जरूरी नहीं पाप तलवार के घाव का ही हो, दूसरों की निंदा करना भी एक पाप ही होता है और उसका दंड आपको भोगना ही पड़ता है। ये कहानी आपको बताएगी कि हमसे पाप कब होता है। राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रहे रसोई के व्यंजनों में गिर गईं। भोजन को खाने से सभी ब्राह्मण काल के घास में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुख में चला गया। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसी को दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद बनवाया था। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को मुंह में पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर गौर किया। बहुत लंबे समय तक यमराज निर्णय ही नहीं कर पाए कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड है किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उनके महल आए। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तब महिला ने महल का रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाइयों, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि वह राजा ब्राह्मणों को भोजन में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने तुरंत निर्णय कर लिया कि ब्रह्म हत्या के पाप का दंड इस महिला के खाते में जाएगा और यही ब्रह्म हत्या के दंड को भागेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे पाप कर्म करने में बड़ा आनंद मिलता है। ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को और ना ही रसोइये को, ना ही चील को और ना ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान थे। महापाप की इस घटना का इस महिला ने जोरों शोरों से बखान कर जरूर मजा लिया। इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमें किस बात का दंड मिल रहा है। हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, लेकिन यह दंड वही होता है जो आप दूसरों की निंदा करके बिना सच्चाई जाने उनकी आलोचना करते हो। इस आलोचना की वजह से यह तुम्हारे कर्मों में एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें दंड मिलता है। जरूरी नहीं कि दंड केवल तलवार के वार का ही दिया जाए। अक्सर हमारे बोले गए शब्द और हमारी भाषा हमें दंड दिलवाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बिना जांच पड़ताल किए दोष मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है उसने वह पाप किया ही ना हो। क्योंकि संसार का नियम है, हर एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। चाहे फिर आप अपने हाथों से पाप करो या फिर किसी दूसरे की निंदा करके